राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री राम रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे मैया जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री राम कथा पावन गंगा की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, गो ब्राह्मण भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, सद्भावना, विश्व का कल्याण, माता की जय हो, भारत माता की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो, गौरी हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा वटेश्वर नाथ भगवान की जय हो, रेहना वाली माता की जय हो, देवी मैया की जय हो, राज भगवान की जय हो, कामतानाथ भगवान की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो, अवंतिकापुरी की जय हो, उज्जैनी नगरी की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय पंखा आवाज कर रहा है। जगत नियंता, जगत के परम आधार, रसकों के परम रस, आत्मकाम पूर्ण काम सर्व काम, ऐसे भगवान प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण के भी परम आराध्य देव, जो सदैव कैलाश से कर पर वास करते हैं, भक्तों के ताप प्रताप और संताप को दूर करने में सक्षम है, ऐसे भगवान प्रभु महाकालेश्वर नाथ, जिनके चरणों में बसी हुई नगरी अवंतिका उज्जैनी और उज्जैनी की बृहद धरती पर श्री तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए समर्पित आयोजित श्री राम कथा पावन गंगा
जिसकी दिव्य धारा में बगाहित होने के लिए सुदूर अंचलों से, सुदूर प्रदेशों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से चल करके आए हुए प्रभु प्रेमी जन, भक्ति और शक्ति के प्रतीक पूज्य माता शक्ति आज की कथा के मुख्य जजमान, मुख्य अतिथि के रूप में जिनके द्वारा दीप प्रज्वलन हुआ, बाबा श्री रामदास जी स्वर्णकार, उनके सुपुत्र डॉक्टर उमाशंकर जी सोनी, उनका पूरा परिवार, लगभग 5-7 महीने पूर्व मार्च के महीने में जिनके आयोजकता में एक विराट श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद लिया, परिसर में उनका आगमन हुआ है। पहले तो जोरदार तालियों के साथ उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। और कुछ ही दिनों पूर्व 16-17 दिन हुए होंगे अभी कथा में एक दिन में जिक्र भी कर रहा था, दुनिया के इतिहास में जिनकी बहुत बड़ी पहुंच है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पुरखों की जन्मस्थली भगवान वटेश्वर नाथ, वटेश्वर धाम, जिस धरती पर अभी मैं राम कथा करके ही लौटा हूं यहां सीधे, और उस कथा के आयोजक जिन्होंने अपनी सात्विक कमाई का अंश निकालकर ट्रस्ट को 2 एकड़ जमीन भी दान स्वरूप समर्पित की है। वर्तमान समय में 2 एकड़ जमीन का मूल्य बहुत होता है। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के निर्माण के लिए ऐसे उस महादिग्गज महानुभाव का आगमन परिसर में है। श्री सुभाष चंद्र जी चौबे, माता श्रीमती सुनीता चौबे, करतार नगर, नई दिल्ली। एक बार तालियों के साथ उनका भी मान कीजिए, सम्मान कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब के बगल में बैठे हुए। इस दुनिया में देने वालों की कोई कमी नहीं है। कल सहज भाव से देखिए, मैंने यहां से अनाउंस किया, परसों के दिन बोल रहा था कि टैंकर आया है तो उसको खींचने के लिए अभी ट्रैक्टर भी आएगा। परसों बोला और कल वो बात पूरी हुई। उनका आगमन कल यहां मुख्य अतिथि के रूप में होगा, जिन्होंने 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत का ट्रैक्टर गौशाला के लिए सादर समर्पित किया है। और वो कोई और नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना किया, लेकिन मेरी गुदगुदी मानने वाली कहां है? उनका परिवार यहां आपके अवंतिका उज्जैन में भी रहता है। न्यू सुपर कलर लैब का ही खानदान, बिल्कुल उनके अपने ही भाई। ये इधर बैठे हैं भैया रंजीत, पप्पू भैया, ये बिल्कुल बगल में है उन्हीं की तरफ से। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ मान सम्मान कीजिए। पूरा परिवार कल यहां आने वाला है। बालाघाट की धरती से, बालाघाट में हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। विश्व में प्रथम बार 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाए जाएंगे। 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बनाकर उनको मंडला मातु नर्मदा के तट पर जिनको विसर्जित किया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा आश्रम मंडला की धरती पर बन रहा है। कुछ दिनों के बाद लोग महाराष्ट्र जी को वृंदावन के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश मंडला के नाम से जानेंगे। कई एकड़ जमीन में विराट आश्रम का सृजन निर्माण हो रहा है। तो बालाघाट में वो यज्ञ होगा और आश्रम के बिल्कुल नीचे नर्मदा के पावन तट पर 11.25 करोड़ शिवलिंग जहां विसर्जित होंगे। 28 जनवरी से 7 फरवरी, इस डेट को आप भुला मत देना, पूरी दुनिया चल करके आएगी। 11.25 करोड़ शिवलिंग मायना रखता है और ये सब भगवान शंकर की ही कृपा से होगा। आदमी में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि इतने बड़े आयोजन वो करके बता दे। ये तो स्वयं भगवान करे, ये तभी सक्षम संभव होता है।
तो उसी धरती से चल करके आए हुए श्री मुकुंदी लाल जी उपाध्याय, भैया जुगल किशोर जी और भी इनके साथ में अपने भैया गुड्डू टोरिया, ये सब परिसर में बैठे हुए हैं। वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये व्यासपीठ उनका भी बहुत मान बहुत सम्मान करते हैं। एक ताली और बजवाऊंगा वो इसलिए, आज एक छोटे से बच्चे का जन्मदिन है, उम्र 6-7 साल की होगी, लेकिन अंदर से उसका उद्गार देखिए। उसने आज अपनी गोलक तोड़ी है, फोड़ी है, और उसका जो पैसा निकला और उसमें कुछ मिलाकर एक विद्यार्थी की सेवा के लिए श्री गुलशन राय जी बाटला जी के सुपुत्र के पुत्र ऋतिक बाटला, उसके पिताजी संजीव बाटला, माँ राखी बाटला की तरफ से एक विद्यार्थी की सेवा। और एक बार जोरदार तालियों के साथ मान कीजिए, सम्मान कीजिए। भरतपुर की माटी से श्री जेपी चतुर्वेदी जी अभी किसी काम से चले गए हैं, अभी यहाँ परिसर में थे। बाबा भगवती प्रसाद जी पाटीदार, उनका समूचा परिवार चल करके आया है। भैया मनोज पाटीदार के साथ में उनका पूरा ग्रुप, व्यासपीठ उनका भी बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। बाबा मुकेश चौक से उनके रिश्तेदार भोपाल से चल करके आए हैं, उनका भी परिसर में बहुत मान सम्मान है। मैनपुरी बेवर से चल करके आए हुए हमारे महासंस्थान के शाखा अध्यक्ष श्री देवकी नंदन जी दीक्षित और उनके रिश्तेदार कासेगंज से, ये व्यासपीठ उनका भी बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। मेरे नागदा के सभी भक्तजन, उज्जैनी के भक्तजन, इंदौर के भक्तजन परिसर में बिल्कुल बैठे हुए हैं। व्यासपीठ उनका बहुत मान करे, उनका बहुत सम्मान करे। मन तो करता है एक एक करके सबका नाम दिया जाए। आनंद होटल के अधिष्ठाता, उसके मालिक, मुंह से जितनी बड़ाई प्रशंसा करूं उतनी कम है। हजारों की तादाद में लोगों का बाहर से आना हुआ है, लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था, घंटी बजा दी, चाय तो हर कमरे में चाय पहुंचे, समय से नाश्ता, समय से भोजन, इतनी बढ़िया व्यवस्था के मुंह से बड़ाई करने के लिए शब्द नहीं है। कथा के परम आयोजक के रूप में बैठे हैं ऐसे भैया रामनिवास गुप्ता जी, माता राजकुमारी गुप्ता, भैया प्रकाश जी गुप्ता, श्रीमती कीर्ति गुप्ता, भैया सुनील गुप्ता, राखी गुप्ता, सही बोल रहा हूं, और भैया दीपक गुप्ता, श्रीमती शिवानी गुप्ता। तो पूरा परिवार का यहाँ व्यासपीठ से बहुत मान बहुत सम्मान है, और हमें गर्व होता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं। भैया मोहन जी मुकुल, आपका भी बहुत मान सम्मान है। श्री कमलेश जी पंचोली जी, और भी मेरे बिल्कुल हृदय की छटा पर बैठे हुए, मेरे बाहर से आए हुए सभी मेरे वो दिग्गज मान भाव जो भगवान के चरणों के परम अनुरागी हैं। मेरा गांधीनगर से आया हुआ एक परिवार, मुझे नाम तो लिख करके दिया नहीं है, शायद गौतम परिवार है, गौतम जी हैं गांधीनगर। किधर बैठे जरा हाथ बढ़ाइए। माता जी गांधीनगर दिल्ली से चल करके जो आए हैं, व्यासपीठ से उनका भी बहुत मान है, बहुत सम्मान है। एक बार भगवान के नाम का जयकारा। अरे आज तो घड़ी का कांटा बहुत आगे भाग गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। संस्कार चैनल के माध्यम से हमें सुनने में सक्षम वो सभी श्रोता जन, देखिए खम्मे का सहारा लेकर के मत बैठना, नहीं आप सो जाओगे। बिल्कुल खम्मा छोड़ करके बैठिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे करते हुए। संस्कार समूचा परिवार, संस्कार चैनल से पधारी हुई समूची टीम, सभी बंधु बांधवजन, मंचस्थ आचार्य मंडल, संगीतज्ञ बंधु, मारुति बाबा, श्री राम स्वरूप जी गर्ग उज्जैन से ही, और इस पूरे आयोजन के परम संयोजक श्री रामदेव शास्त्री जी, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले में अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए देखिए कथा का आनंद आरंभ में सुनिए। ईश्वर वहां नहीं रहेगा जहां जीवन में 3 दोष चल करके आ जाएंगे, काम, क्रोध और लोभ। कल आपने सुना भगवान का वनवास हुआ, एक बार और ताली बजाना है। कोटा से श्री गौतम जी बैठे हुए हैं, मेरी निगाह इस खंबे की वजह से नहीं पड़ रही।
इस परिसर में आपका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। 1 साल पूर्व नागदा से कथा का लाइव टेलीकास्ट हुआ, तब से वो हमसे जुड़े हैं। बस देखने का फर्क हो सकता है, हम भूल जाएं ऐसा तो हमारी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। व्यासपीठ आपका बहुत मान सम्मान करती है। मुकेश भैया, तुम्हारे समधी साहब का मुझे नाम पता होता तो मैं यहां से जरूर बोलता। इस परिसर में उनका भी बहुत मान सम्मान है। आइए, जीवन में जब 3 दोष चल करके आते हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो उस स्थान पर ना तो ब्रह्म राम रहता, ना शांति रूपी सीता और ना बैरागी लखन। इन तीनों में से उस स्थान पर कोई भी नहीं होता। इसलिए प्रभु राम का वनवास हुआ। महाराज दशरथ के मन में काम, मंथरा के मन में लोभ और मां कैकेयी के मन में क्रोध चल करके आया। 3 दोष एक संग आए अयोध्या में। कैकेयी ने कहा, हो तो प्रात मुन भेष धर जोन राम बन जाए, मोर मरण रावर अजस नृप समुझिए मन माए। मां कैकेयी ने क्रोध किया है। और महाराज की कथा तो आपने कल सुनी है, बिल्कुल कामियों जैसी भाषा बदल गई। मंथरा लोभ की पिटारी, इसलिए प्रभु का वनवास हुआ। भगवान जहां 3 दोष होंगे वहां से चलेंगे और कहां पहुंचेंगे? जो व्यक्ति 3 दोषों से रिक्त है। रामायण में कौन है वो व्यक्ति जिसके अंदर 3 दोष ढूंढने से भी नहीं है? वो है रामायण का केवट। प्रमाण लीजिए। यही तो कल आप सुन रहे थे। केवट के जीवन में काम नहीं है, केवट के जीवन में क्रोध नहीं है, और केवट के जीवन में लोभ भी नहीं है। प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि यदि केवट के जीवन में काम होता तो नाव स्त्री बन जाएगी, इस बात से भयभीत नहीं होता। कामी व्यक्ति तो बोलता 1 नहीं 10 होवे तो भी ठीक है। लेकिन यदि ये भयभीत हो रहा है कि आपके चरण रज के द्वारा मेरी काट की नवरिया कहीं नौका बन गई तो महाराज और खतरा हो जाएगा। एक पत्नी है तो नाव 10 घंटे डालता हूं, और यदि 2 खड़ी हो गई तो 24 घंटे में भी पूर्ति नहीं होगी, तो एक खतरा हम मोल नहीं ले सकते। पत्नी से भयभीत हैं, इसका मतलब है कि केवट के अंदर कामनाएं नहीं है। क्रोध इसलिए नहीं है क्योंकि लखन लाल ने पर तीर मारूं लखन पे, लखन लाल ने अपने तरकस का तीर निकाल लिया है। लेकिन केवट मुस्कुरा करके कहता है लखन लाल को, अरे छोटे सरकार, मार भी डालोगे तो मेरा फायदा है, इसमें मुझे घाटा नहीं है। और फायदे कल सुनाए गए थे। कहता क्या फायदा? कल वो आपने सुना। लखन के क्रोध को देख करके केवट क्रोधित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि केवट ने क्रोध को भी जीत लिया। यदि इस केवट चरित्र के ऊपर, ये मैं अपने अभिमान की बात नहीं करता, भगवान मुझे माफ क्षमा करे, यदि 9 दिन तक व्यासपीठ से सिर्फ केवट चरित्र और कुछ भी नहीं, सिर्फ केवट चरित्र कहा जाए तो पूरी रामायण समा जाएगी, लेकिन केवट चरित्र पूरा नहीं होगा। ये तो हम ये समझ ही लिए कि क्या बोलूं, केवट की कथा कहना तो सूर्य को दिया दिखाना है। इतना बृहद गाथा केवट की है। केवट के जीवन में लोभ भी नहीं है। लोभ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान को कहता है कि आपको नाव में बिठा करके पार उतार दूंगा और आपसे मैं उतराई नहीं लूंगा। यदि उतराई नहीं लेने की बात करता है तो इसका मतलब है कि इसके जीवन में लोभ भी नहीं है। ये छंद मुझे बड़ी प्यारी लगती है केवट चरित्र की। उठाइए मेरे साथ और बोलिए, और आपसे भी आती होगी मुझे लगता है। बरु तीर मारहूं लखन पे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पाऊ पखारी गो, बरु तीर मारहूं लखन पे, पद कमल धोगे चढ़ागे नाव, नाथ उतरागी जबो, पद कमल धोगे चढ़ागे नाव, नाथ उतरागी जबो, मोए राम राघुर आन दशरथ, सपत सब साची गो, मोए राम
तपत सब साची कहो पर तीर मारगो